लाइवा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को अगर स्टार्ट किया जाए आमिर जमाल की ब्रिलियंस से और उसी पर खत्म किया जाए तो उसमें कोई शक या कोई दोराहे की बात नहीं होगी, क्योंकि आज जिस तरह से मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल और सलमान अली आगा, कहीं ना कहीं मीर हमजा भी जिस तरह से आज उन्होंने पाकिस्तान को इस टफ सिचुएशन से निकाला है, उसके लिए सल्यूट टू देम। और जितनी भी तालियां की जाए कम है, क्योंकि जिस तरह से आज हमारा दिन स्टार्ट हुआ, हमारे 96 पर 5 आउट हो गए थे। आधी टीम हमारी पवेलियन की तरफ वापस जा चुकी थी, जिसमें बड़े बड़े नाम भी थे, बाबर आजम, सऊद शकीर, अब्दुल्ला शफीक, इन डेब्यूटेंट साइम अयूब, जिनकी बहुत हाइप बनी हुई थी। वो अलग बात है, वो बहुत टॉप क्लास डिलीवरी पर आउट हुए, लेकिन जिस तरह से आधी टीम बैक टू द पवेलियन जा चुकी थी, इंक्लूडिंग द कैप्टन शान मसूद, और ऐसे में मोहम्मद रिजवान का उस पार्टनरशिप का लगना सलमान अली आगा के साथ, वो एक जबरदस्त नॉक थी। सलमान अली आगा के साथ जो मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप लगी, वो बहुत मच नीडेड पार्टनरशिप थी उस टाइम पर, क्योंकि सलमान अली आगा ने भी 53 स्कोर किया एक अच्छे रीजनेबल स्ट्राइक रेट के साथ, और फिर मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से जबरदस्त इनिंग्स खेलकर 88 रन की जो उन्होंने इनिंग्स खेली, जिसमें थे 10 चौके और 2 छक्के विद स्ट्राइक रेट ऑफ 85, वो बहुत जबरदस्त और मच नीडेड नॉक थी पाकिस्तान को उस क्राइसिस से निकालने के लिए। क्योंकि जब 96 पर हमारे 5 आउट थे तो ऐसा लग रहा था, और उस वक्त तक फैंस भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान अगर 150 भी कर ले तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से पाकिस्तान टीम को वहां से कैरी किया, वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था। लेकिन फिर भी जब मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की वो पार्टनरशिप टूटी और पाकिस्तान एक बार फिर क्राइसिस की सिचुएशन में आ गया, जब पाकिस्तान 227 पर 9 विकेट्स डाउन था, ऐसे में आते हैं आमिर जमाल और एकदम जिस तरह से उन्होंने प्रूव किया अपनी बैटिंग के साथ, जिसे कहते हैं ना एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वो वाला काम आज आमिर जमाल ने किया। ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट इनिंग्स ऑफ 82 रन्स ऑन ओनली 97 बॉल्स। सामने कौन है? मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, और ऐसे में जिस तरह से आमिर जमाल ने फील्डलेस होकर बैटिंग की, वो बहुत कमाल था। इसमें उन्होंने लगाए 9 चौके और 4 छक्के। वो जबरदस्त नॉक थी, वो वेल अप्रिशिएटेड नॉक थी, और उसके लिए उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी बनाया है। ही मेंटेन्स द हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप, जो 9th विकेट पार्टनरशिप होती है, उन्होंने 86 रन अपनी पार्टनरशिप के साथ दिए। मीर हमजा के साथ जो है वो 86 रन की पार्टनरशिप खेली मीर हमजा के साथ। मीर हमजा को अगर यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाए तो वो भी बिल्कुल बनता है, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह से बॉलर होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने सामने इतने मुश्किल बैटर्स को टैकल किया, 43 बॉल्स खेल कर जो है पाकिस्तान को 313 रन्स के एक डिसेंट टारगेट पोस्ट करने के काबिल बनाया, तो वहां पे मीर हमजा की तारीफ करना भी बनती है। और मतलब अगर मैं जितनी भी आमिर जमाल की तारीफ कर लूं ना, वो कम है। और आज उन्होंने ये प्रूव किया है कि क्यों वो पाकिस्तान के लिए एक डायमंड, जिसे कहते हैं ना, एक जो पाकिस्तान एक चीज को ढूंढ रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक चीज की बहुत ज्यादा कमी थी, वो ये थी कि पाकिस्तान को पिछले 4 से 5 साल में कोई प्रॉपर, जो कहते हैं ना, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिल रहा था। ना ओडीआई में मिल रहा था, ना टेस्ट क्रिकेट में मिल रहा था, लेकिन आज वो हमें आमिर जमाल की सूरत में मिल गया है। विद हिज इनिंग्स ही जॉइंस एन एलीट लिस्ट ऑफ इमरान खान एंड वसीम अकरम टू टेक 10+ विकेट्स एंड हिट 100+ रन्स इन अ टेस्ट सीरीज और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो बहुत जबरदस्त था, बहुत ब्रिलियंट है। और आमिर जमाल खुद भी ये इनिंग्स खेल के बहुत खुश है, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आए हैं, बहुत मेहनत है उनकी सबके पीछे, और जिस तरह से वो अपनी इस मेहनत को प्रूव कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी फैंस को या पूरी दुनिया में जिस तरह से उन्होंने सबको इम्प्रेस किया है अपनी इस परफॉर्मेंस के साथ, वो आप नहीं कह सकते, आप उसको ओवरशैडो नहीं कर सकते, राइट? इट्स बिकॉज के पहले, अगर आप पहले टेस्ट मैच से देखें, whether you talk about in Perth and whether you talk about in Melbourne, तो तीनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने हमें अपनी बॉलिंग के साथ भी जो है वो इम्प्रेस किया और बैटिंग के साथ भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। 27 years old has got the potential, जान लगाते हैं बॉलिंग में। हमने उनको 140 kph भी कभी क्लिक करते हुए देखा है।
तो ये एक वो बेंचमार्क था, जिसे कहते हैं ना अब्दुल रजाक के बाद में परफेक्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिल रहा था, वो आज पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आमिर जमाल, और आज जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। साथ ही साथ एक और भी रिकॉर्ड बनाया है हमने, वो ये है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम have played an innings over the run rate of 4 and it's beautiful। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि शान मसूद की जो अप्रोच है, कि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, वो जबरदस्त अप्रोच है, राइट। कि मतलब उन्होंने पाकिस्तान टीम को एक टच दिया है और पाकिस्तान उस टच पर काम कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने पर रिलायबल बनाया। तो आज ये था पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव टू टेक आउट फ्रॉम द एंटायर टेस्ट मैच सीरीज इज के हमने टेस्ट क्रिकेट को बहुत खूबसूरती से खेला है। हमारा रन रेट 3-4 इस तरह के बीच बीच में रहा है। एक टाइम पे 2 हो गया था, वो भी इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली वो पिच भी मुश्किल थी, पर्थ की पिच थी, और जिस तरह से वो कोई कभी आउट हो रहा है, कोई कभी आउट हो रहा है। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान ने डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेली, अटैक किया है, वो भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, वो बहुत जबरदस्त था। और हमने 77.1 ओवर्स में जिस तरह से अपने आप को 313 का एक रीजनेबल जो है वो अपने लिए स्कोर बनाया है, एक नंबर रखा है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के सामने, वो बहुत जबरदस्त है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर आप बात करें बॉलिंग की, हमारी बॉलिंग, तो पहला ओवर तो आज साजिद खान ने करवाया, लेकिन पैट कमिंस अमेजिंग बॉलिंग पूरी टीम की तरफ से, वैसे तो जबरदस्त बॉलिंग हुई। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें, शुरू के कुछ ही ओवर्स में सिर्फ स्विंग हो रहा था, राइट, स्विंग सीम कुछ ही ओवर्स में हो रहा था। बाद में जाके इट वाज वेरी 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 मच इजियर फॉर बैट्समैन टू सेटल डाउन एंड हिट दोज बिग रन्स। तो मेरे ख्याल से अगर आप, ये मेरी अपनी की गई बात नहीं है, ये माइकल वॉग ने भी बात की है, ये वसीम अकरम ने भी बात की है, कि पिच में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंफर्ट आता जाएगा बैट्समैन के लिए। बस मुझे ये डर लग रहा है कि डेविड वार्नर का ऑब्वियसली लास्ट टेस्ट है, तो वो हमें ऐसे तो जाने नहीं देंगे। ही विल हिट 150 रन या फिर 200 रन की भी इनिंग्स खेल सकते हैं। तो बस हमें जो है वो क्विक विकेट्स लेनी है। लेकिन हमारे पास ये है कि हमारे पास फ्रंट लाइन बॉलर कोई नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को हमने रेस्ट देके एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और इस ब्लंडर पे फॉक्स क्रिकेट भी बहुत हंस रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स है वो भी हंस रहे हैं कि लाइक आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया हालांकि टेस्ट सीरीज जीत गया है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने 3rd टेस्ट मैच में अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड खिलाई है। हमने क्या किया है, हम सीरीज का एक भी मैच नहीं जीते हैं, जबकि हमारे लिए 3rd टेस्ट मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर भी हमने शाहीन शाह अफरीदी को, जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर है, हमने उनको रेस्ट दे दिया, जबकि हमारे लिए ये टेस्ट मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो वो इस तरह से मजाक उड़ा रहे थे, और उनको बिल्कुल भी दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम अस कि हम जो है वो इतने इंपॉर्टेंट मैच में अपने सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर को रेस्ट दे देंगे। अब मुझे तो बस ये डर लग रहा है कि क्या ही होगा हमारी बॉलिंग के साथ, क्योंकि देखिए जिस तरह से पिच जो है बाद में एडवांटेज और बेनिफिशियल साबित हो रही है बैट्समैन के लिए, उस हिसाब से तो फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। और अगर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन चल जाते हैं तो वो तो कोई 500-550 रन जरूर बना के रहेंगे और अपनी तरफ मैच कर लेंगे। ड्रॉ भी हम कर लें तो वो फिर उसके बाद बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह करे, जिस तरह से आमिर जमाल ने इनिंग्स खेली है, आज मोहम्मद रिजवान ने सेटल डाउन किया है साइड को, और मीर हमजा साथ खड़े रहे। सलमान अली आगा की तरफ से करियर बेस्ट नॉक जो है वो सलमान अली आगा ने खेली है। ये सब फ्रूटफुल साबित हो पाकिस्तान के हक में, और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बॉलिंग को अच्छे से यूटिलाइज करें। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों शान मसूद ने जो है वो पहला ओवर साजिद खान से करवाया। आई फील लाइक दैट ही शुड हैव गॉन विद अ फास्ट बॉलर, लेकिन चले कोई नहीं, कैप्टन है, ऑन फील्ड डिसीजंस उनके ऑब्वियसली ऑन फील्ड कुछ और होता है, डिसीजन वगैरह, सारी स्ट्रैटेजी वगैरह। लेकिन अगर शान मसूद की कैप्टनसी की तारीफ की जाए तो बहुत कम है। एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु एक्चुअली डोंट लाइक मोहम्मद रिजवान एंड हु कीप कंपेयरिंग मोहम्मद रिजवान एंड सरफराज अहमद इन टेस्ट, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत कमाल के स्टैट्स लेके आई हूँ। लोग कहते हैं कि और सरफराज अहमद को ड्रॉप करके मोहम्मद रिजवान को, आज बहुत अच्छे स्टैट्स हैं आपके लिए, सो मेक श्योर कि आप उन स्टैट्स की जरा सुने। मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद का कोई कंपैरिजन नहीं है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट फॉर्मेट। मैंने हमें इट्स ऑलवेज लाइक दैट आई एम आल्सो अ वेरी बिग फैन ऑफ सरफराज अहमद, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट
तो सरफराज अहमद इज गुड ओनली इन एशियन कंडीशन। सेना कंट्रीज में मोहम्मद रिजवान हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं, टॉप क्लास रहते हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और उनका कोई सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा when it comes to a wicket keeper, a good wicket keeper batsman in सेना conditions। अगर आप मैं कुछ स्टैट्स आपको शेयर करूं, जब पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है अपनी फॉर्म के साथ, सो इट इज ऑलवेज हैव बीन मोहम्मद रिजवान जिसने पाकिस्तान को एक सेवियर होके बचाया है। एक दफा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही 94 पर 5 विकेट गिरी थी when मोहम्मद रिजवान केम इन एंड स्कोर्ड 95। फिर पाकिस्तान 120 पर 5 आउट था जब इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में मोहम्मद रिजवान ने 72 रन बनाए। फिर एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम 75 पर 5 आउट थी जो मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर आके 53 रन बनाए और पाकिस्तान के लिए रन्स कंट्रीब्यूट किए। एक बार फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान 52 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स था जब मोहम्मद रिजवान ने 71 बनाए। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान 74 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स था जब मोहम्मद रिजवान ने 60 रन बनाए। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही पाकिस्तान 83 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स था जब मोहम्मद रिजवान की तरफ से वो इम्पोर्टेंट 61 रन आए। और आज भी जब पाकिस्तान के 47 पर 4 आउट थे तब ये मोहम्मद रिजवान ही थे जिन्होंने आकर 88 रन की क्रूशियल इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को उस बेंचमार्क तक लेके गए। तो मोहम्मद रिजवान को जब भी आप डिग्रेड करने के बारे में सोचे, जब भी आप ओवरशैडो करने के बारे में सोचे, तो उनके ये स्टैट्स याद कर लीजिएगा और मेरी वीडियो चला लीजिएगा। सो विद दिस आई रैप अप माय टुडेज रिव्यू ऑफ डे 1। आज का दिन बहुत अच्छा था। पॉजिटिव ये है निकालने के लिए कि जिस तरह से हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने अटैकिंग क्रिकेट खेली, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है टू टेक आउट फ्रॉम दिस मैच। एंड विद दिस आई साइन ऑफ। एंड बाबर आजम के डिसमिसल के बारे में क्या ही बात करूं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि साइम अयूब आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए। कोई बात नहीं, नया लड़का है, ही इज फुल ऑफ पोटेंशियल, ही इज फुल ऑफ हार्ड वर्क, इट्स जस्ट दैट ही नीड्स टाइम। और कोई नहीं, पहला मैच था, सेकेंड इनिंग्स में अभी भी चांस है उनके पास, he can still prove himself, लेकिन you have to keep yourself going with Saim Ayub because he is very talented. It's just that he needs to time the ball really well. और आज भी वो जो आउट हुए थे वो बहुत टॉप क्लास डिलीवरी थी। तो ये बस ये है कि आपने डिसअपॉइंट नहीं होना और आपने उनके साथ जाते रहना, उनको सपोर्ट करते रहना, उन पर टाइम लगाते रहना है, so that he will turn into a big name, a big star। और बाबर आजम का डिसमिसल वो भी जिस तरह से आउट हुए, टॉप क्लास डिलीवरी थी, सेट होकर आउट हुए, द गुड थिंग इज दिस। लेकिन चले कोई बात नहीं, सेकेंड इनिंग्स में उनके पास भी होगा एक साउथ की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। जिस तरह से एक उनका अच्छा खासा बन गया था, 50s बनाते जा रहे थे पाकिस्तान में, फिर श्रीलंका में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब उनसे बिल्कुल भी कुछ भी स्कोर नहीं हो रहा है। इवन साजिद खान स्कोर क्रूशियल 15 रन जो कि साउथ शकील 5 पर आउट हो गए। तो यहाँ पे उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या वो सेकेंड इनिंग्स में अपने आप को प्रूव कर पाते या नहीं। बट दिस इज लाइबाबाजी साइनिंग ऑफ। मजीद ऐसे रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम मी।